है, हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, समझ आ रहा है? ये हमको समझने है। ओके, चला जाए। चलिए देखिए, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? ठीक है ना, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। ये यहाँ पर एक पोल है, इसे पी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जो ध्रुव है, पोल है, इसे हम पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये करता क्या है? दर्पण के केंद्र, दर्पण के केंद्र, कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। दर्पण का कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। समझ रहे हो क्या होता है? अनंत से, बस हम खाली समझते हैं, लेकिन क्या होता है नो आइडिया, है ना? मुख्य अक्ष से अनंत के बीच में देखो, ये एक ऐसा अक्ष होता है, ये एक कैसा अक्ष होता है? ऐसा अक्ष होता है जो वक्रता केंद्र से, मतलब अनंत से चलता हुआ आता है। इसको पता नहीं कहाँ से आता है, ठीक है? अनंत से चलता हुआ आता है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के ध्रुव को पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य वक्रता केंद्र अक्ष। यस, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? कुछ बताओगे? वही तो बताया। देखो, वक्रता केंद्र जो होता है, यहाँ से दर्पण की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? एक समान होती हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र जो यहाँ पर हमने लिया है सी, यहाँ से सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? एक समान होती है, न कोई छोटी होती है और ना ही कोई बड़ी होती है। आया बात समझ में? इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग थोड़ा खिले रहोगे तो मुझको भी थोड़ा अंदर से खुशी होगी ना बचवा। इतना नर्वस होकर पढ़ोगे तो कैसे काम होगा? ठीक है, चलो दुर्गेश को हेरा ही जाता है। हाँ देखो, ये बात समझ में आ गया? बोलो, ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र हम किसे कहेंगे? जब कोई भी जो गोली दर्पण है, ठीक है, इसके परावर्तक तल से सभी त्रिज्याएं क्या होती है? जिस बिंदु पर समान होती है वह बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। आ गया? एक बार फिर से सावधानी से समझो। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? दर्पण के परावर्तक तल, जो ये परावर्तक तल है, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल से, ठीक है, क्या किया जाए? एक ऐसी दूरी ली जाए, एक ऐसी दूरी ली जाए जहां पर सभी दूरियां एक समान हो, या फिर एक ऐसा बिंदु ली जाए जहां पर सभी दूरियां क्या हो? एक समान हो। वह दूरी, वह बिंदु उस दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। आ गया समझ में? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र वह होता है जो दर्पण के परावर्तक तल से, ठीक है, आर दूरी पर व्यवस्थित होता है। आगे समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात एकदम? चले, अब ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब ध्यान देना, वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक तल, वक्रता केंद्र से दर्पण के, ये जो है ये क्या है? परावर्तक तल है। क्या है बच्चों? परावर्तक तल है। समझ में आया? ध्यान करना, वक्रता केंद्र से, ठीक, परावर्तक तल, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया? इसका परावर्तक तल हो गया। इसके बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वेरी गुड, यही परिभाषा आपको लिखना रहेगा। ठीक है, वक्रता क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वक्रता केंद्र से परावर्तक तल के बीच की दूरी
वक्रता त्रिज्या कहलाती। हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखो दूसरी बात क्या होगी, अभी फोकस दूरी किसे कहेंगे? वक्रता त्रिज्या और परावर्तक तल के बीच बोल सकते हैं सीधे सीधे क्या, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एकदम आराम से ऐसी परिभाषा बताओ कि कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, तुम सीधा क्या, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस। बस एकदम आराम से लिख दो, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। फिर वही काम, अभी तुम फोकस दूरी पढ़ रहे हो, तो मुख्य फोकस पे पहुंच गए, टेंशन कहाँ ले रहे हो, सब न पढ़ोगे, एक तो दिमाग में रखा जाता है फालतू। देखो पहले जो पढ़ा जाता है उस पर विचार किया जाता है, आया समझ में बात ना, वो हो जाएगा तुम्हारा, समझ लो। पहले हमने क्या बोला, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं, क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया F, ठीक है। यहाँ से ये जो बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये टोटल का है फोकस दूरी। फोकस दूरी है, समझ में आया? ठीक है। तो ये तो आप बोले हो कि सर फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। अभी क्या बोले हो, फोकस किसे कहते हैं? तो फोकस क्या होगा, सूर्य की किरण। जब प्रकाश की किरणें अनंत से, या फिर कह लो कि प्रकाश की किरणें वक्रता, ये जो है इसको क्या बोले कि ये जो रेखा खींची हुई इसको क्या बोलो, मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, समझ आ रहा है, प्रकाश की किरण क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऐसे प्रकाश किरण आए, ठीक है, और यहाँ टकराने के बाद जब वापस आकर के और वास्तविक रूप से आके जिस बिंदु पे मिलती है, वही बिंदु उसकी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है, और उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। अब आया समझ में, ठीक है, या भी कह सकते उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब क्लियर हुआ, ठीक है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आके परावर्तक तल से टकराने के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर आके क्या होती है, मिलती है, वह बिंदु उसकी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। उसको आप प्रथम फोकस भी बोल सकते हो। अब मेरी बात समझ में आ गया, चले अब अभी कोई डाउट है, चलो क्लियर हुआ, चले आगे। तो ये तुम्हारा बाबू हो गया फोकस दूरी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? चले आगे, हाँ या ना? हाँ। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया M1, और ये तुम्हारा बच्चों क्या हो गया M2। ये M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। सर द्वारक दरवाजा। जी सर, आप बहुत अच्छे सकते हैं। क्या क्या बोलते हो यार, पूरा बोला करो ना, बोलो। इसको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोला मतलब आने जाने के लिए। तो ये प्रकाश किरण आ ही नहीं रही है इसमें। चले जाएंगे। हाँ तुम वहीं में आ जाओ आराम से, एंट्री ले लो इसमें आके। अरे यार ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये हो गई फोकस दूरी, हो गई वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चले अब देखो बच्चों, जहां से हम वस्तु को लेते हैं, पहले इस चिन्ह प्रपाटी की बात हुई है तो केवल हम चिन्ह प्रपाटी इसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा बातें आ जाएंगी तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। केवल चिन्ह प्रपाटी इसको समझते हैं हम। अब देखो, जो दर्पण के सामने होगा, दर्पण के जो सामने होगा वो क्या होगा, धनायन या ऋणायन? जो दर्पण के एकदम ठीक सामने होगा वो क्या होगा, धनायन। समझ में आया? ऋणायन क्या होगा बबुआ? कुछ तो पता ही नहीं है इसको, क्या होगा? ऋणायन होता है, धनायन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया ना? दर्पण के जो सामने होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा, और वो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दर्पण के जो सामने होगा, अब चाहे वस्तु हो चाहे कहाँ देख रहे हो, अरे यहाँ देखो यहाँ देखोगे तो समझ में ना आएगा। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, तुम वहाँ देख रहे हैं, ये तो वही ना हुआ। कौन वाला क्या हुआ?
आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, कहाँ हो तुम? इधर ध्यान लगाओ, ठीक है। जब सब कुछ इधर है तो वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। उसको बंद करो मुन्ना, पहले हटाओ उसको, नहीं समझ में आएगा, उसको पहले बंद करो। हाँ, अब इधर ध्यान लगाओ। यहाँ भी देख रहे हो, वहाँ भी देख रहे हो ना, इधर क्लियर हो रहा है ना उधर ही क्लियर हो रहा है, क्या फायदा है? देखो ये हो गया माइनस। दर्पण के सामने, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। दिमाग कहीं रखते हो, बैठते कहीं हो, कहाँ से होगा? और देखो दर्पण के सामने चाहे वस्तु हो, ठीक है, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस दूरी हो, जो भी होगा, अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो उनका होगा नेगेटिव होगा, वास्तविक होगा। समझ में मेरी बात आ रहा है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब होगा ये तो हो गया ऋणायन और वास्तविक। जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब, ध्यान समझो, जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा बच्चा? पहला तो वास्तविक होगा, हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? उल्टा। कैसा बनेगा बाबू? सब उल्टा रहेगा। अरे जब सामने होगा कि मैं बात बोल रहा हूँ तो ध्यान से बात समझो बाबू। जो भी इसके सामने बनेगा वो सब क्या होगा? उल्टा होगा। राइट हो गया? समझ आएगी ना? ठीक है। इस दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी मत समझना कि वस्तु भी उल्टा रहेगी, वस्तु तो सीधा ही रखोगे ना, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा तो इस तरह हो जाएगा, ऐसे है ना तो उसमें ऐसे हो जाएगा, टेंशन ना, ठीक है। और चले इधर देखो, ऐसे देखा, ऐसे कैसे यहाँ देख पाओ तो कुछ समझ में आ जाएगा। हो गया ना? प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा हो सकता है। कैसा हो सकता है? और कैसा हो सकता है? बराबर हो सकता है। कैसा हो सकता है? बराबर हो सकता है। और कैसा हो सकता है बच्चों? बोलो। बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, ठीक है। बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उल्टा ही रहेगा। राइट? ये छोटा बड़ा बराबर हो सकता है परंतु प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी है? नहीं है? चले चले, समझ में आ रहा है बच्चा? अब यदि यही इधर हो, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो? पीछे हो तो कैसा होगा? धनायन होगा। कैसा होगा? धनायन होगा। और इसका प्रतिबिंब बच्चा कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? सर सीधा बनेगा। अरे रुकवा ना, बनेगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा या उल्टा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? सीधा बनेगा। इतनी बात समझ आ रहा है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि सर जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इन तीनों में से कौन होगा? छोटा होगा, बराबर होगा कि बड़ा होगा? ठीक है। क्या होगा? उल्टा तो होगा नहीं, वो कैसा होगा? सीधा होगा। छोटा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा? इस बात को आप लोग सोच समझ करके मुझे बताओगे, खोज के बताओगे, कहीं से भी जैसे भी हो सके। तुम्हें बस इतना बताना है कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा कि बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा। इन तीनों में से जो भी बनेगा आप मुझे बताओगे, कल बताओगे, अगले एपिसोड में बताओगे, यानी कि कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं क्या कि प्रतिबिंब जो इधर बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर, बस इतना ही बताना है। अब चले थोड़ा सा आगे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चले आओ थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कि मैं एक वस्तु अनंत पे रखा हूँ। कहाँ रखा हूँ बच्चों? वस्तु में कहाँ रखा हूँ? अनंत।
एक बात एकदम ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना, एकदम पॉइंट खत्म हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से समझो। मैंने कहा वस्तु कहाँ रखा बच्चा? जब मैं वस्तु रखूंगा कहाँ? अनंत पर। वस्तु कहाँ है? तो बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा, मतलब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। ठीक है, तो इसका जो फिगर बनेगा, इसकी जो प्रतिछाया बनेगी, ठीक है, परछाई बनेगी ना, कहते हैं जन्म जन्म तेरे साथ रहूंगा, छोड़ती है परछाई तुमको कभी? जब तक तुम जियोगे तब तक तुम्हारे साथ रहती है। कौन? परछाई। तो ये बोल रहा है कि वस्तु कहाँ हो? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, यहाँ बनेगा। बात समझ में आया? बस खाली ध्यान से बात समझो, सब क्लियर हो जाएगा। अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? मुख्य फोकस पर। राइट, चले आगे। अब देखो, अब जैसे जैसे वस्तु को हम इधर लेके आएंगे, जैसे जैसे वस्तु को कहाँ ले जाएंगे? इधर ले आएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब का होगा? इधर आएगा। बात समझे? जैसे जैसे वस्तु को इधर हम लेके जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ आएगा? इधर आएगा। आया समझ में? समझ में आया? तो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ है? तो प्रतिबिंब कहाँ होगा बच्चों? फोकस पर। कहाँ होगा? मुख्य फोकस कहो या फोकस बिंदु कहो। ठीक है, तो अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बच्चों ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। राइट है? दूसरी पॉइंट देखा जाए। ठीक, अब वस्तु को अनंत से बढ़ाकर आगे ले जाए, कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लेके चले जाए। वस्तु को कहाँ लेके चले बच्चों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रख दिया गया तो बच्चों अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वेरी गुड। कहाँ बनेगा? मतलब ये वस्तु यहाँ आएगी तो ये प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा। आप पढ़े हो अभी? ठीक है, अगर वस्तु जैसे इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब ऐसे ऐसे इधर आता जाएगा। नीचे बनेगा ऊपर पे, उल्टा नहीं। उल्टा का मतलब है कि ये वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब इस तरह नीचे बनेगा। आया बात समझ में? चले, अब ध्यान देना। अब यहाँ जो आपने लिखा है अनंत पर, तो अब यहाँ का लिखोगे अनंत और का वक्रता केंद्र के बीच अगर है, वक्रता केंद्र के बीच कहाँ है? वक्रता केंद्र के बीच। ध्यान सुनिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या होगा? वस्तु। तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो यानी कि सी व एफ के बीच। राइट हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? ध्यान से बस खाली इतना ही समझना है, अब कुछ नहीं। जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर आएगा। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, जब ये वस्तु इधर है, मैंने वक्रता केंद्र के इधर है, तो प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा? मैंने कहा कि ये वक्रता केंद्र है और वस्तु वक्रता केंद्र की कहाँ अभी है? पीछे है। ठीक है, वो ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये जो प्रतिबिंब तुम्हारा बन रहा है वो इन तीनों में से कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये माइंड में हमेशा रखे रहो। सर कैसे पता चलेगा छोटा बनेगा? बिल्कुल सर, ये जो जितना दूरी पे होगा ना, ठीक है, वो फोकस पे बन रहा है, मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, वो प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर फोकस पे है तो सबसे छोटा रहेगा, एकदम बिंदु के और आकार उससे का। बड़ा 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 जैसे ये इधर लेके आओगे वस्तु को, वैसे ये अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लाइट देखो, लाइट वो दूर बढ़ती है तो बड़ा बढ़ती है। जैसे जैसे हम वस्तु के पास आते हैं लाइट लेकर के, प्रतिबिंब कैसा होता है? उसकी छाया छोटी बड़ा होती चली जाती है। दूर लेकर जाते हैं तब लाइट को उसके पास जैसे जैसे लेके जाते हैं, प्रतिबिंब कैसा होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और जैसे जैसे लाइट को हम दूर लेके जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता जाता है। बात समझ में आया?
ठीक है, तो हम लाइट को दूर करें चाहे वस्तु को दूर करें, बस समझे, हम लाइट को दूर करें या फिर वस्तु को दूर करें, बात है कही है ना, मतलब दूरी बढ़ रही है। तो जैसे ये दूर होता है प्रतिबिंब छोटा होता है, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। अब आया समझ में? वो तो सर हो गया। हाँ, तो और वक्रता केंद्र के अगर इधर जाएगा तो वो क्या बनेगा, छोटा क्या? बड़ा? कौन? प्रतिबिंब। अरे पहले एक तो पॉइंट समझो ना बचवा, ये क्लियर हो गया, अब आगे समझो। अब मैंने कहा कि वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के पीछे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, राइट हो गया। अब यदि वस्तु को लिया कर वक्रता केंद्र पे रख दिया जाए, वस्तु को क्या किया जाए, उठा कर लिया कर वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, हमने कहा वक्रता केंद्र के पीछे है तो क्या है, छोटा। अगर वक्रता केंद्र पर ही आके रखा गया तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। हो गई बात, इतना समझ में आ गई? बस यही कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी मुझे लिखवाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सब आ जाएगा, ठीक है। अब वस्तु जो है वक्रता केंद्र से कहाँ तक, इधर जब आएगी फोकस तक, बात समझना, वस्तु वक्रता केंद्र के आगे आएगी, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया? छोटा कब बनेगा, बराबर कब होगा, बड़ा कब होगा, राइट हो गया। ये तुम्हारी 6 पॉइंट हो गए, समझ आया? इस तरीके से जैसे यहाँ अनंत पे है, अनंत के बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो जाएगा, फिर वस्तु को वक्रता केंद्र पर लिया कर रख दोगे, जब जैसे ही वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसी वस्तु को उठा के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो क्या होता है, मैंने कहा वस्तु को उठाकर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। नहीं मेरे भाई, हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड, समझा गया ना। जैसे ही वस्तु को उठा के इसके और इसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आ गया समझ में? कोई डाउट है इसमें? अब जैसे ही इस वस्तु को उठा के हम फोकस पे रख देंगे प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में था, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब आगे सुनो, अब वस्तु को यहाँ से इसके और इसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, आया समझ में, ठीक है। वस्तु जैसे ही फोकस दूरी के आगे बढ़ेगी प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे बनने लगेगा। अब समझ में आया? अभी यहाँ पर कोई डाउट है? अब आपको बस इतना ही बताना है कि अगर वस्तु को, यदि वस्तु को फोकस, ठीक है, वस्तु को फोकस और परावर्तक तल के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो आभासी और सीधा होगा, इतनी बात आप जान गए हो। बस आपको इतना बात बताना है बच्चों कि वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इस बात को आपको कमेंट में बताना है, ओके। ये चीज आप अपने हिसाब से सोचोगे, खोजोगे और खोज के बस एक पॉइंट का जवाब दोगे, बस कि यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा होगा या बराबर, बस इतना बताना है, ओके। ये बात क्लियर हो गया? यहाँ कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? सर कहाँ पर रखने के लिए बोले हैं? क्या? फोकस और परावर्तक तल के बीच में यदि वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आ गया? बराबर ना, हमने ये नहीं कहा कि बराबर होगा कि क्या होगा, ये आपको खोजना है कि बराबर होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। खोज करके आप मुझे कल कमेंट में या फिर जब भी देखेंगे आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। हो गया? अब इतनी बात क्लियर हो गई? एक बात और समझ लो, ध्यान से समझ लो, ये तो पॉइंट आप कर लोगे। देखो, वस्तु की जो दूरी होती है, मान लो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये प्रतिबिंब, ये वस्तु है, यहाँ तक की जो दूरी होती है उससे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, ठीक है। ये क्या होती है, वस्तु की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, समझ में आया? इसमें यू क्या है, वस्तु की दूरी, राइट है। अब देखो, जहां प्रतिबिंब बनेगा, जिस मान यहाँ पर हमने वस्तु रखा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बच्चा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हुई है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, वी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की
क्या मेरी बात समझ और में? ये जो है किस चीज की यू यू वस्तु की जो वस्तु हम लेंगे, ठीक है, उसकी दूरी क्या है? यू है। जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी क्या है बच्चों? वी। आया समझ में? ठीक है, वस्तु की दूरी क्या? यू, और प्रतिबिंब की दूरी वी, फोकस दूरी एफ। ऐसी हालत में, ठीक है, हमको फोकस दूरी का एक फार्मूला मिलता है 1/f बराबर क्या मिलता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले पर इससे संबंधित सवाल लगाए जाते हैं, राइट है। इस बात को बच्चों यहाँ तक समझ लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड 2-4 सवाल हो जाएंगे कल, ठीक है, मतलब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में 2-4 सवाल आपको हो जाएंगे। इसके बाद फिर आगे टॉपिक पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? देखिए, आप जो भी बातें हो, ठीक है, खुल के बोलिए। ये हमें यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो बताने में मजा आएगा। इसके पीछे हाँ, बात समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चा? अब यहाँ पर जो मान आएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आएगा तो वो प्रतिबिंब किधर बनेगा? प्लस में मान आया तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? पीछे बना ना। उसके बाद देखना यह है कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। जैसे भी हो, बराबर तो नहीं बन। क्या कह रहे हो? जो ये प्रतिबिंब है, कहाँ प्रतिबिंब है? सर जो लाइन ये वक्रता क्या है? के कच, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब आ गया वो और फोकस और अक्ष के बीच की जो ये मुख्य अक्ष कहाँ से आ गया तुम्हारे बीच में? मुख्य अक्ष ये पूरा होता है, इससे हमको नहीं मतलब है, इसी पे सारी चीजें बात करनी है। और तुम कहना क्या चाह रहे हो वो बोलो ना स्पष्ट रूप से। फोकस और ये जो बना है M1 M2 हाई परावर्तक तल। परावर्तक तल, इसके बीच की जो बीच में रखे हैं ना, उसको किसको बीच में रखे? और जो वस्तु, कहाँ वस्तु यहाँ रखी? पर वो तो बताए ना कि घर से बताना है आंसर। हाँ। तो वो कहाँ पे रखे? बीच में रखे हैं, कहाँ रखे? जब फोकस और परावर्तक तल के बीच कोई भी वस्तु रखोगे बबुआ, ठीक है, तो प्रतिबिंब तुम्हारा हमेशा पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। बस इतने दिमाग में मालूम है, लेकिन वो कैसा बनेगा वो बताना है। वो बताना है कि कैसा बनेगा। आप समझ गए कि आभासी और सीधा बनेगा, राइट है। बस आपको एक जवाब देना है, ये छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, बस इतना ही। आया समझ में?